तो स्टार्टिंग में तो हम देखेंगे तो मनीषा के साथ आपका काफ़ी अच्छा बॉन्ड था गेम के अंदर। बॉस जो भी कंटेस्टेंट्स थे वो लोग दोस्त कम अभी फैमिली की तरह एक दूसरे के घर में घुस जाओ। उन्होंने बिग बॉस वालों को कभी फोन नहीं किया कि मेरी बेटी को शो में ले लो। दोगली और बनावटी लड़की जो बस दूसरों का फैन बेस यूज करने के लिए मीठा मीठा बन रही है। सच अ फेक वुमन। सना मकबूल ऑलरेडी प्लान्ड विनर लग रही थी मुझे। का विक्ट्री बहुत प्लान्ड लगा क्योंकि मुझे वो लड़की हकदार नहीं लगी जीतने की। आई बी ऑनेस्ट विथ यू। सो गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अनवर रंगरेज यूट्यूब चैनल। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो बिग बॉस ओटीटी 3 की बात नहीं करेंगे, हम बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के उस कंटेस्टेंट की भी बात करेंगे। कहीं न कहीं सीजन और सुपर डुपर जिसने कलर्स के शो को भी टक्कर दी, अपनी गेम, अपने पॉइंट ऑफ व्यू और कहीं न कहीं बिना डरी और हर एक जगह पे अपनी गेम से लोगों का दिल जीता। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं बेबिका धुरे और आपका बहुत-बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो पहले तो हम पूछेंगे कैसे हैं आप? आई एम डूइंग वंडरफुल। मैं एकदम ठीक हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल गुड, लेकिन सवाल ये है कि जिस हिसाब से ब्लॉग मिस कर रहे हैं लोग आपके कि ब्लॉग प्रॉपर जो देख रही थी, एक फैन्स आप भी बनाना चाह रहे थे और कहीं न कहीं सोशल मीडिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाह रहे थे। कहाँ चूक हुई? ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे आपके? मैं एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ क्योंकि मैं अभी इंडिया आई थी। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स थे बैक टू बैक, उसमें मैं इंडल्ज हो गई और मुझे व्लॉग करने में फिर फुर्सत नहीं मिली और मुझे लगता है डेली व्लॉगिंग है ना, आप रोज़-रोज़ वही चीज़ दिखाओगे, वही चेहरा, वही यूट्यूब तो फिर क्या ही मज़ा आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एंड मैं वो ऑर्डिनरी रेगुलर फेस नहीं बनना चाहती हूँ, जो रोज़ाना टीवी पर आता है, रोज़ाना यूट्यूब पर आता है। कभी ना कभी उनका आई नो उनकी फैन बेस बहुत लॉयल हो जाती है और मेरा मन है कि मैं अपनी तरफ एक लॉयल और स्ट्रॉन्ग फैन बेस बनाऊं, बट बार बार दिखने वालों को कोई पूछता नहीं है ना एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई एम रियली रियली ट्राइंग हार्ड और करूंगी। अब से मैं रेगुलर व्लॉग करूंगी अगर दैट इज समथिंग पीपल आर आस्किंग फॉर। तो बोटी बोटी सॉन्ग तो आता है और बिग बॉस के अंदर भी आपने काफ़ी लोगों की बोटी बोटी जिस हिसाब से आपने कहा और आपने प्रूव किया, तो क्या एक और म्यूज़िक वीडियो दिखेगा आपका उसी धमाके के साथ जो आपने बिग बॉस के बाद काफ़ी लोगों के दिलों में जगह बनाई कि बोटी बोटी सॉन्ग तो सुनना ही दे गया, लेकिन क्या और बेबिका धुरिया कुछ और भी लेके आ रही है अपने अपनी ज़िंदगी से लिए कोई रिलेटिव कुछ सॉन्ग कुछ अच्छे खासे जो दिलों पे राज करे, जो आपको प्यार करते हैं उनके लिए? ऑफ कोर्स मेरा ऑलरेडी एक गाना रिकॉर्डेड है। उसका शूट हम शेड्यूल कर रहे थे लेकिन मेरा जो हीरो था ही इज अ टीवी एक्टर, उसको दूसरा शो मिल गया और जब वो शूट के लिए रेडी था तब मैं एक एडवेंचर शो करने चली गई व्हिच इज कमिंग ऑन डिस्कवरी प्लस। तो ऐसे टाइमिंग क्लैश हुआ, अब मुझे नया हीरो ढूंढना पड़ रहा है। तो फिर और मैं आर्टिस्ट चाहती हूँ जो रियल टाइम टैलेंट्स, मुझे बस दिखाने के लिए कुछ भी नहीं दिखाना अपने साथ। आई रियली वांट रियल टाइम टैलेंट्स टू बी वर्किंग विद मी। सो आई एम वेटिंग फॉर द राइट पर्सन हु कैन फीचर इन द म्यूजिक वीडियो एंड उसके अलावा आई गॉट ऑक्यूपाइड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जैसे कुछ रूमर्स भी काफ़ी चल रहे थे और हमने सोशल मीडिया पे भी देखा था जब खंगाला कि आखिर और क्या चीज़ आपके साथ जुड़ी है। तो कुछ म्यूज़िक वीडियो के साथ-साथ मूवी भी सुनाई दे रहा है। तो क्या हम बहुत जल्द आपको किसी बड़ी स्क्रीन पे भी देख पाएँगे? रियलिटी शो हो गया, बाकी चीज़ हो गया, म्यूज़िक वीडियो हो गया। तो दुबई से बॉम्बे और बॉलीवुड के साथ कुछ बड़ी स्क्रीन का भी आपका कुछ चल रहा है? अगर बताना चाहें तो आप अपने फैन्स को? डेफिनेट डेफिनेट। इट्स एक्चुअली माय ओन होम ग्रोन प्रोडक्शन। मैंने अपने मम्मा पापा के नाम पे एक प्रोडक्शन खोला है। मेरी अपनी स्क्रिप्ट है एंड आई हैव फ्यू रियली budding directors who are on floor with me for this, and we are tying up and we are doing this movie. It's a paranormal concept, never before seen, आउट ऑफ द बॉक्स। पैरानॉर्मल हॉरर है, रोमांटिक हॉरर टाइप का है एंड आई एम द लीड एक्ट्रेस। द हीरो मोस्ट प्रोबेबली विल बी विकास वर्मा। विकास वर्मा अगर आपने उनको हीरोपंती में देखा होगा विद नवाजुद्दीन एंड हुँ, हुँ। टाइगर श्रॉफ। यस। So he's already a Bollywood actor and very handsome man, very talented. So he's shortlisted for now, and we are keen on working with him. And there are more people we are trying to pick from Bollywood, prime actors. We have few in loop. तो धीरे धीरे आप सबको पता चलेगा। अभी मैंने आज ही मेरी मूवी का पोस्टर जो शूट था वो करके मैं आई हूँ। तो कम से कम 10-15 दिन में आपको मेरा मोशन पोस्टर रिलीज होता हुआ दिखाई देगा।
तो इसी के साथ रियलिटी शो, बड़ी स्क्रीन सब कुछ, अगर आपको ऑफर मिला, क्योंकि बिग बॉस के कंटेस्टेंट के साथ खतरों के खिलाड़ी का अगर टैग ना जुड़े तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो आपको भी क्या ऑफर मिला था खतरों के खिलाड़ी का, कि आपको भी अप्रोच किया गया हो कि आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं? नहीं, मुझे अब तक तो अप्रोच नहीं किया गया है। मुझे कंसिडर किया जा रहा था लेकिन कुछ फाइनलाइज़ नहीं हुआ। बट उसकी जगह मैंने एक और एडवेंचर शो किया अभी, वो आएगा डिस्कवरी प्लस पे। भाई वो अलग ही अजीब था यार, मतलब सिर्फ़ लड़कियाँ थी उसमें और उसमें कुछ चैलेंजेस थे जो मैं अच्छे से कर रही थी, कुछ चैलेंजेस थे जो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। तो पहाड़ों में और नदियों में बोलेंगे लड़कियों को जाओ रेस लगाओ, अपना सूटकेस घसीट के, ऐसा कांसेप्ट है। और मैं तो स्कूल की रेस में भी फर्स्ट नहीं आई, तो मैं पहाड़ों की रेस में कहाँ से फर्स्ट आऊँगी? तो मैं तो बहुत गंदा किया मैंने उसमें और मेरी जान ही जा रही है, मतलब इतना मैं एग्ज़ॉस्ट हो रही हूँ मेरी बहुत। और फिर बाकी लड़कियाँ फिर अपने पतले शरीर पर नाज़ उन्हें और आपके थोड़े से हेल्दी शरीर पे उनको 4 बातें सुनाने का मौका, तो वो उन्होंने भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया। पर जब उन्होंने मुझे ऐसा चैलेंज दिया ना जो डिफिकल्ट टू क्रैक था, उसमें मैंने सबकी बैंड बजा दी। तो वाह! हमेशा जी, तो मैंने ये प्रूव किया है कि जो हेवियर लड़कियाँ होती हैं ना, उनकी बॉडी हुँ, में ओमेगा बहुत ज़्यादा होता है और ये ओमेगा जो होता है वो ब्रेन बूस्टिंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आप विज्ञान खोल के देखें तो। जो नहीं हेवी बॉडी की बिल्कुल। लड़कियाँ उनके बच्चों बच्चों की बॉडी में भी वो ओमेगा ट्रांसपोर्ट होता है, इसी वज़ह से उनके बच्चे भी ज़्यादा ब्रेनी और इंटेलिजेंट होते हैं। ये साइंस ने प्रूव किया है। तो कंपेयर्ड टू ऑल दोज़ वुमेन आई हैड द बेस्ट ब्रेन्स एंड यू विल सी इट इन द शो। तो क्या फ़िटनेस पे कुछ काम कर रही है बेबी का, या फिर इसी हिसाब मेरी से ना अगर अनवर मेरी जो मूवी है ना उसमें मेरा अभी मैं आप सब कुछ कैसे रिवील करूँ? मूवी के लिए मुझे ज़रूरी है ये बॉडी टाइप, इसलिए मैं मेंटेन कर रही हूँ इसको। और जैसे ही वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी और जैसे ही कैरेक्टर की अलग डिमांड होगी, मैं उसमें ढल जाऊँगी। तो तो लोग मतलब से काफ़ी सोच रहे होंगे बेबिका इज़ नॉट लूजिंग वेट, देयर इज़ अ रीज़न बिकॉज़ इट्स अ डिमांड ऑफ वन कैरेक्टर in my movie. And then हाँ, when the तो other character would demand for a leaner or a fitter me or a younger me, I'll fit in. बिल्कुल। तो भविष्यवाणी पे आप काफ़ी कुछ रखते हैं। कई बारी आपने बिग बॉस में भी कई लोगों के बारे में कहा, तो वो 100% अब प्रूव भी होती जा रही है। तो क्या देखते हैं फ्यूचर के, मतलब अगर हम देखें, और मैं ये सवाल आपसे पूछना भी चाहूँगा कि फैन्स के भी काफ़ी डिमांड आती है कि बिग बॉस ओटीटी इतना सुपर डुपर हिट और बिग बॉस ओटीटी 3 इतना फ्लॉप। क्या कंपेयर देखते हैं, कहाँ कमी रह गई कि जहाँ आपके सीज़न को बढ़ाया गया, यहाँ पे सीज़न को घटाया गया, कि जितना जल्दी खत्म हो उतना जल्दी मेकर्स भी साँस लें? देखिए, आप है ना बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 को मेरे बिना इमेजिन कीजिए। हुँ, भले ही बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर्स आ जाएँ। इस ओटीटी 3 में तो विशाल आया था विद 9 टू 10 मिलियंस हुँ, वो अरमान मलिक आया था विद मिलियंस, कृतिका विद मिलियंस, पायल विद मिलियंस एंड लवकेश विद मिलियन आर्मी ऑफ एल्विश। उसके बावजूद क्यों कुछ नहीं हुआ? तो हमारे सीज़न में भी आए थे लोग विथ मिलियंस, बट कुछ हो क्यों पाया? दे आर नॉट द वन्स कि कुछ हो पाया। आप मेरे बिना पूरा सीज़न आप इमेजिन कीजिए। बस इर्द-गिर्द इमेजिन थी का कीजिए, मतलब? आपको लगता है हिट होता? जेन्युइनली ऑनेस्टली बताइए। बस अ, इमेजिन कीजिए मेरे बिना। अगर हम मुद्दों को देखेंगे, पहली फाइट ही अभिषेक के साथ जो जेल के अंदर आपकी हुई थी, वहीं से एकदम से बम्प और एकदम से जिस हिसाब से प्रोमो कटने लगे तो साइड दिख गया था कि ये 2 ग्रुप है और इन्हीं के बीच में शायद अब फाइट होने वाली है। क्योंकि स्टार्टिंग के तौर पे तो हमने देखा है कि आप काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, जैसे शिवानी के मतलब मनीषा रानी के आप काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, वो दूरियाँ हुई, वो सब कुछ हमने देखा, फ़ॉलो किया। एकदम से फिर ग्रुप ही चेंज हो गए और उस जेल टास्क के बाद से ये सारी दूरियाँ देखने को हमें मिली। तो स्टार्टिंग में तो हम देखेंगे तो मनीषा के साथ आपका काफ़ी अच्छा बॉन्ड था गेम के अंदर। देखिए उस शो में ना आप एकदम अकेले जाते हैं, फिर आपको अपने दोस्त बनाने होते हैं या संगत बनानी होती है। हुँ, स्टार्टिंग तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे 8 हफ्ते के शो में मैं क्या पूरे 8 हफ्ते उसकी दोस्त नहीं थी। शुरू के 2-4 दिन 2-4 दिन तो हुँ, सबका हक होता है अपने लिए सही संगत संगत परखने और चुनने का, क्योंकि सब स्ट्रेंजर्स हैं। ऐसे स्ट्रेंजर्स जिनको मैंने तो सोशल मीडिया पे भी नहीं देखा, मैंने नहीं देखा इन लोगों को कभी सोशल मीडिया पे। हुँ, तो मेरा और मुझे धीरे-धीरे जब सेंस होने लगा कि इस लड़की की नीयत ठीक नहीं है, मैंने संगत छोड़ दी।
तो मुझे नहीं लगता पीपल हैव एनी राइट्स टू ब्लेम मी। हर इंसान का हक होता है सही संगत चुनने का और परखने का। तो आप बताइए, मैं नहीं होती तो क्या आपको उस सीज़न में इतना मज़ा आता? सीज़न में तो नहीं आता, लेकिन कहीं न कहीं हमने पूरा सीज़न देखा है कि इर्द-गिर्द आप ही के कहीं न कहीं मुद्दे रहे हैं। वो फाइट पहला हो मुद्दा ये वो जेल टास्क ओनली बिकॉज़ मेरी फेस रीडिंग इतनी ब्लंट, ऑनेस्ट, तेज़ तर्रार एंड ऑन पॉइंट थी। सेकंड हुँ, मुद्दा जैड और मेरा मैटर, क्योंकि आई एम प्रीटी मच ऑफ अ फेमिनिस्ट इन अ पॉजिटिव वे। और जैड के बोले किसी स्टेटमेंट पे मैंने आवाज़ उठाई थी और उससे मेरी लड़ाई हुई थी एंड हिज रिएक्शन वो। तीसरे हफ्ते आई वाज़ नॉट ट्राइंग टू फाइट एनीवन, आई वाज़ काम। चौथे हफ्ते वो दूसरों के सब पोल पटार चिट्टे खुल रहे थे तो उनको गालियाँ पड़ रही थी। मुझे तीसरे चौथे हफ्ते कोई पिन पॉइंट नहीं किया गया। 5वें हफ्ते जब एल्विश आया, तब वो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा था। तब मेरी उससे अच्छी बॉन्डिंग बनने लग गई थी, उसके दोस्तों को जलन होने लग गई थी, उसके दोस्तों ने एल्विश को पॉइज़न करना शुरू कर दिया था। फिर वो एंगल बट आप देखिए थ्रूआउट द सीज़न देयर वाज़ माय पर्सनैलिटी व्हिच वाज़ एडिंग अ लॉट टू इट। You get my point? So you cannot imagine Big Boss OTT सीज़न 2 विदाउट मी। तो आप सोचिए जिसका कंट्रीब्यूशन इतना मेजर रहा हो, उसकी सोशल मीडिया ग्रोथ इतनी कम क्यों? राइट? लेकिन सोशल मीडिया हो या कोई भी एंटरटेनमेंट का साधन हो, नेगेटिविटी, अब्यूज़ और कहते हैं ना एक तरह की सेल्फिश खराब नेचर के लोग, इनका आप हमेशा ऑडियंस ज़्यादा देखोगे क्योंकि नेगेटिविटी बहुत फास्ट बिकती है, जब एंटरटेनमेंट की बात आती है। इसीलिए जो एक्सट्रीमली नेगेटिव और कमीने लोग थे, वो बहुत आगे बढ़ गए और मैंने सिर्फ पॉजिटिव, लिटरेट, एजुकेटेड और सेंसिबल ऑडियंस अपनी तरफ अट्रैक्ट की। क्या पूजा भट्ट से आपकी अभी भी बात होती है? मतलब जिस हिसाब से आपका एक बॉन्ड था, एक फ्रेंडशिप थी, बाहर भी आप काफ़ी वीडियो आपके देखे गए जहाँ पे पपरासी हो या मीडिया कर्मी हो, आपको काफ़ी एक फ्रेम में उन्होंने इकट्ठा किया है। लेकिन अभी देख पा रहे हैं कि काफ़ी मतलब क्या आपकी बात होती है? मेरा सवाल यही है। जी, हम कनेक्टेड हैं पर बातचीत कम हो गई है क्योंकि सब लोग अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि आफ्टर बिग बॉस जो भी कंटेस्टेंट्स थे वो लोग दोस्त कम अभी फैमिली की तरह एक-दूसरे के घर में घुस जाओ और हमें दिखाओ कि तुम लोग साथ हो या नहीं। ऐसे कैसे होगा? बिग बॉस में आने से पहले क्या हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, हमारा काम, प्रोफेशन नहीं था? बिल्कुल था। तो हम वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ बिग बॉस के किसी दोस्त के लाइफ में थोड़ी पूरा इंडल्ज करेंगे। मैं तो बिग बॉस खत्म होते ही दुबई चली गई। हाँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है दुबई में, आई एम एन एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर व्हिच इज़ बोर्ड सर्टिफाइड इंटरनेशनली और मेरी ऑनगोइंग जॉब थी। और मैं यहाँ पर अच्छा खासा सबके साथ वक़्त बिताकर वहाँ चली गई। मैं यहाँ अपनी फैमिली को वक़्त नहीं दे पाई, तो मैं अपने बिग बॉस फ्रेंड्स को कहाँ से वक़्त दे पाऊँगी? और स्टार्टिंग में ही जब भी आपने मैं एक कुछ चीज़ें मैंने देखी कि बिग बॉस रिलेटिव सवालों से मतलब कि आपने कहा कि 1 साल हो गया। क्या आपको इस पे भी थोड़ा-सा प्राउड नहीं करना चाहिए कि उस सीज़न को अभी भी याद किया जाता है, अभी भी उन सवालों से आपको पूछा तो कहीं न कहीं उस सीज़न में कुछ बात थी, जभी तो आपसे उन सवालों को लेके आपसे बात की जा रही है, अगर नहीं जी होती तो शायद अनवर, नहीं करते। लेकिन लेकिन अभी मैं उससे भी कुछ बड़ा करने वाली हूँ ना अपनी ज़िंदगी में और करना हुँ, चाहती हूँ ना, कि ज़िंदगी में हमेशा ग्राफ ऊपर ही जाना चाहिए। अगर सालों-साल से बिग बॉस के लिए मुझे याद रखा जाए तो इंसान को महसूस होगा ना, अभी तो चलिए सिर्फ़ 1 साल हुआ है, महसूस हुँ, होगा कि यार उसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं क्या? मैं वो एहसास नहीं चाहती हूँ। मैं उससे भी अच्छा-अच्छा अपनी ऑडियंस को देना चाहती हूँ, ताकि वो हुँ। सिर्फ़ एक चीज़ नहीं 10 चीज़ें आके मुझे बोले ये भी कमाल था, ये भी धमाल था, ये भी बेमिसाल था। बिल्कुल, इंशाअल्लाह, बिल्कुल आपको कामयाबी और हर एक चीज़ आपकी सक्सेस जाए और काफ़ी आपको प्यार मिले क्योंकि इंडस्ट्री में आपके फ़ादर को हर एक शख्स जानते हैं, हर एक बारी वो बिग बॉस में भी जाते हैं, सबके बारे में वो बताते हैं और हर एक के बारे में जो भी उन्होंने कहा वो 100% प्रूफ हुआ सच हुआ आप और आपने भी सोचिए जो मेरे फादर बिग बॉस में इतने सालों से जाने के बाद भी, एक हुँ, बार भी उन्होंने बिग बॉस वालों को कभी फ़ोन नहीं किया कि मेरी बेटी को शो में ले लो। मैंने उनके पीठ पीछे क्रिएटिव्स को कॉन्टैक्ट देके, प्रॉपर ऑडिशन देके, 40 लोगों की फेस रीडिंग करके, उनका भरोसा जीत के अपनी जगह बनाई और बिग बॉस शुरू होने के 1 दिन पहले अपने फादर को बताया और वो पूरी रात नहीं सोए। तो रहता है ना कुछ लोगों के पीछे अगर उनकी फैमिली में एक टैलेंटेड इंसान है, पर वो हुँ, इतने खुददार होते हैं, उनको चाहिए उनके बच्चे अपने बलबूते पे आगे बढ़े। और आज
इतना हिट सीज़न देने के बाद आज भी मेरे पापा किसी को मिलते हैं, लोग बोलते हैं, "आप बेबिका के डैडी हैं।" उनका नाम कोई नहीं बोल रहा है। तो ये एक अचीवमेंट होती है, एक बच्चे के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है। ये तो है कि काफ़ी लोगों ने गेम देख के भी काफ़ी कुछ कहा है, जिस हिसाब से मैंने देखा है काफ़ी कंट्रोवर्सी ये सब चीज़ें चलती है, तो एक साइड को रखते हैं क्योंकि बिग बॉस आते हैं, जाते हैं और ये सब चीज़ें भी किसी के साथ जुड़ती रहती है। अगर हम बात करें कि अब जैसे आपने कहा कि बिग बॉस को 1 साल हो गया है, बिग बॉस से भी अच्छा खासा कुछ आपको एक पहचान बनानी है अपने नाम की। तो उसकी तैयारियाँ, उसकी जोर-शोर जैसे आपने बताया कि आप जिस हिसाब से आपका खुद आपने सब कुछ किया है, जैसे आप मूवी पे भी कह रहे हो कि आपकी खुद की टीम वर्क है। उसके बारे में कुछ बताएँ दर्शकों को कि उसके क्या-क्या देखने को मिल सकता है? और आगे कौन-कौन से प्रोजेक्ट आपके देखने को मिल सकते हैं जिसका वेट कर रहे हैं फैन्स? अ, जो आपको देखना चाहते हैं और जो आप कह रहे हो ना कि एक साइड जुड़ गई है बिग बॉस की, उसको आप मुझे जैसे आपकी बातों से लग रहा है कि आप उस साइड से परेशान हो, उसे साइड करना चाहते हो कि नहीं अब ये साइड हो गया, बहुत हो गया, अब मुझे इन सवालों का जवाब नहीं देना। अब मेरे को अब अपनी एक साइड दिखानी है, तो उसकी कितनी जबरदस्त तैयारियाँ चल रही है आपकी? उस बहुत साइड ज़्यादा। को रखकर आपको मैं बताऊँ मुझे इस बस स्टोरी लाइन के साथ, एक टैगलाइन के साथ अप्रोच किया गया था। मैं अपने राइटर के साथ हर शाम बैठकर स्टोरी उसको लिटरली उँगली पकड़ के चला रही हूँ, कि मुझे स्टोरी में ये चाहिए, वो चाहिए। तो अब मैं पार्टली राइटिंग कर रही हूँ। मैं अपने डायरेक्टर के साथ बैठकर मूवी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ। मैं अपने स्टाइलिस्ट के साथ बैठकर चीज़ें यहाँ से वहाँ प्रॉपर्ली फ्रेम कर रही हूँ। और मैं अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ मिलकर फंडिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ और मेरी खुद की प्रोडक्शन टीम है, पूरी लाइन प्रोडक्शन की इन दुबई, वो पूरी टीम मैं बना रही हूँ। मैं लिटरली स्क्रैच से अकेले काफ़ी कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये स्टोरी बाहर लानी है और मुझे इस स्टोरी को नेवर बिफोर सिनेमा के तौर पे लानी है कि ऐसी कहानी कहीं देखी नहीं गई और इतनी मेरे माइंड में तो उसके पार्ट 2 भी है। एंड बिलीव मी क्या बात मैं पहली पिक्चर में पार्ट 2 का ग्लिम्प्स देने वाली हूँ। तो मैं बस उसी में मेरे दिमाग में 24 घंटे वही चल रहा है अनवर टू बी वेरी ऑनेस्ट इसलिए मैं बिग बॉस का बोल रही हूँ कि मेरी मेमोरी फेड ऑफ हो गई है। ऐसा नहीं कि मैं भाग रही हूँ, मैं आई एम रेडी टू आंसर उस सीज़न की सबसे ऑनेस्ट कंटेस्टेंट मैं थी। मैं क्यों भागूँगी सवालों से? बट मेरा माइंड इतना ऑब्सेस हो चुका है मेरा ऑनगोइंग अभी जो प्रोजेक्ट है आई विश आई कुड टेल यू द टाइटल मैं इतनी एक्साइट हो रही हूँ मेरे मुंह से निकल ना जाए बट थोड़ा हम लोग को पोस्टर आने तक रुकना होगा तो मैं पागल हो चुकी हूँ अपने एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के पीछे। दैट इज द वन थिंग एंड इस सीजन में हमने देखा जितने बड़े फैंडम थे उनको एक एक करके निकाल दिया गया तो कहीं ना जी कहीं हर सीजन वो इन्होंने प्लान्ड पांच लगा मुझे भी। मुझे इस बार का विक्ट्री बहुत प्लान्ड लगा क्योंकि मुझे वो लड़की हकदार नहीं लगी जीतने की आई बी ऑनेस्ट विथ यू। तो मुझे भी वो बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा। मुझे रणवीर सर का गेम तो बहुत प्यारा लगा। ही वाज एन एंटरटेनर, ही वाज अ गुड लीडर, ही वाज ट्रू टू हिमसेल्फ, ही वाज रियल, ही वाज लॉयल टू हिज फ्रेंड्स। ये सारे विनर की जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब रणवीर सर में थी लेकिन वो दोगली और बनावटी लड़की जो बस दूसरों का फैन बेस यूज करने के लिए मीठा मीठा बन रही है सच अ फेक वुमन उसको जिता दिया। तो क्या आपको भी लगा कि ये गेम आपको भी खेलनी चाहिए थी? क्योंकि कहीं न कहीं घूम फिर के सवाल क्योंकि आपके पास भी बहुत बड़े-बड़े फैंडम थे। एल्विश यादव हो या फिर काफ़ी अच्छा और एक इतना बड़ा फैन। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि कुछ बिग बॉस ओटीटी 3 के अंदर बनाया किसी ने, पकाया किसी ने और खाया किसी ने, ऐसा लगा मुझे तो क्योंकि एक-एक करके कंटेस्टेंट मतलब ऐसा लगा मुझे कि फ़ील हुआ कि इन लोगों का इस्तेमाल किया गया, यूज़ किया गया और बाद में बिग बॉस ने अपना एक अहम रोल देते हुए कहा कि हम भी थोड़ा-सा आपको फ़ेवर करते हैं। विदाउट वोटिंग मतलब विदाउट वोटिंग लवकेश कटारिया को आउट किया गया घर की वोटिंग के हिसाब से, तो उनको तो जाना तय था ही और साथ के साथ जिस हिसाब से उन्होंने बाकी लोगों को भी निकाला, तो एक फैंडम जो आपके साथ है, जैसे अगर आप घर में हो, अगर पूजा जी निकलेंगी, पूजा जी को जो प्यार करते हैं, वो आपको वोट करेंगे। एल्विश जी अगर आपसे पहले निकलते, तो एल्विश के चाहने वाले आपको वोट करेंगे क्योंकि आपका एक ग्रुप बन गया है। तो क्या बिग बॉस ने इस बारी बड़े फैंडम के साथ खेल के सना क्योंकि सना मकबूल की गेम जहाँ तक है और इतना जब उन्होंने ट्रॉफी भी लिफ्ट करी तो ऐसा नहीं था कि जो खुद एल्विश यादव ने कहा कि यार मेरे सीजन में क्या धमाल मचा था, स्टेज पूरा हिल गया था। लेकिन बहुत ठंडापन था, बहुत ही ऐसा लगा कि ट्रॉफी तो मिली है लेकिन वो कहते हैं ना कि एक समा बन जाता है ग्रैंड फिनाले का वो नहीं दिखा, वो कहीं न कहीं मिस रहा। आपको भी लगा ऐसा जब सना मकबूल ने ट्रॉफी लिफ्ट करी?
ऑफ कोर्स, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया ना कि वो डिजर्विंग नहीं थी, और एल्विश की विक्ट्री में उसे जिताने में ही कुछ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स का योगदान था। आपने कभी मुझे या पूजा मैम को बैठ के ये बोलते हुए सुना कि भाई हमें जीतना है? वी वर नॉट इंटरेस्टेड टू विन इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज वी आर टू क्लासी फॉर द वी आर टू क्लासी टू बी डेस्परेट फॉर विक्ट्री। वी हैव वन ऑलरेडी। वो आईक्यू इनका नहीं है समझने वाला। एंड पर्सनालिटी वाइज कंपेयर्ड जो थे ना एल्विश के साथ, एल्विश वाज अ वेरी बेटर पर्सन, सो वी वांटेड द राइट पर्सन टू विन, इसीलिए people were happy about his victory. Sana Makbul, I didn't like her personality. I hated when she was disrespectful to Ranveer sir. I hated when she was using all these people. मेरे सीजन में आप जैसे कहा कहीं आपको नहीं लगा ऐसा करना, देखिए मेरी असली पर्सनालिटी ऐसी रही है ना अनवर, मैंने जिंदगी में कभी लड़कों के तलवे चाट के अपना वजूद नहीं बनाया है। कि आप ही के सीजन में एक सवाल फिर उठता है कि आप ही के सीजन में अभिषेक मनान ने भी कहा कि मैं ट्रॉफी जीतना चाहता हूं, मैं वाइल्ड कार्ड को विनर नहीं मानता। उन्होंने अपनी जीत के लिए कहा कि हाँ मैं विनर बनना चाहता हूं, तो उनकी क्लास लगाई जाती है। और इसी वीक जो बिग बॉस ओटीटी 3 आता है, इसके अंदर सना मकबूल कहते हैं कि मुझे चाहिए, नहीं तो मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगी, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मुझे ट्रॉफी नहीं मिली। वहां पे उनको ट्रॉफी दी जाती है। तो ये दो किरदार दिखे हमें। अभिषेक भी अपने लिए ट्रॉफी मांगते हैं, लेकिन उनकी क्लास लगाई जाती है। और जी यहाँ पे नहीं अगर अनवर, सना उसकी मकबूल क्लास क्यों लगाई गई थी, उसका रियल रीजन बताइए, फिर ये डिस्कशन होगा। क्लियर कट उन्होंने कहा कि वो वाइल्ड कार्ड को विनर नहीं मानते, और जिस हिसाब से वो गेम पूरा खेले हैं तो वो अपने आप को विनर देखते हैं। अगर अपने आप को विनर देखना है, शायद मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे ये सना बताइए, मकबूल, मेरा सवाल इसलिए आया कि सना मकबूल ने भी तो यही चीज कही, वहां पे उन्हें ट्रॉफी दी गई। सना मकबूल ऑलरेडी प्लान्ड विनर लग रही थी मुझे। अभिषेक का नेचर खराब था, उसने शो के मेकर्स को बेइज्जत किया और वो एक्सपोज हुआ। अभिषेक को इसलिए एक्सपोज नहीं किया गया था कि उसने विनर बनने का डेस्परेशन दिखाया, इसलिए एक्सपोज किया गया था क्योंकि वो अपने आप को बिग बॉस से भी ऊंचा समझने लग गया था। उसके अंदर भद्दा घमंड आ गया था, स्वार्थ आ गया था। उसने कहा था कि ये प्लेटफॉर्म और ये शो मेरी वजह से चल रहा है, सिर्फ मेरी ऑडियंस की वजह से। मैंने यूट्यूब की ऑडियंस लाई है। यूट्यूब की ऑडियंस आपने लाई होती तो वो यूट्यूब से एल्विश यादव को क्यों बुलाते? जरूरत क्यों पड़ती उस शो में वाइल्ड कार्ड की, जबकि शो इतना हिट चल रहा था? तो ये जो सेल्फ क्लेम्ड गॉड कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, सेल्फ एब्जॉर्प्शन, ये सिर्फ मेकर्स को ही नहीं, दुनिया में किसी को पसंद नहीं आता, और ऐसे इंसान से कोई जुड़ना नहीं चाहता या उसे उस चीज का हक। और रही बात गेम खेलने की, तो उसके गेम में घमंड, स्वार्थ और फेक मैनिपुलेशन और डिप्लोमेसी थी, और वो चीज एक्सपोज कर दी। आप देखिए मेकर्स ने जब एक्सपोज किया, एक पॉइंट पे दिखाया जैड के साथ बैठ के वो कुछ और बोल रहा है, और जब मैंने कन्फ्रंट किया मेरे सामने कुछ और बोलने लग गया, और जब सलमान सर ने कन्फ्रंट किया तो एकदम अलग हो गया। सलमान सर इरिटेट हो गए, बोल के यार चल चल अभी ये सब मेरे साथ में मत कर, सब देख चुके हैं तूने क्या बोला। लिटरली दैट इज व्हाट जब हैपेंड। उन्होंने सो यू पूजा आर भट्ट रॉन्ग को वो अनवर व्हेन यू आर जब सेइंग दैट उसने तो सिर्फ ट्रॉफी मांगी थी तो उसको क्यों एक्सपोज किया। जी नहीं, आप ठीक से सीजन देखिए और आप देखिए कि वो किस ढंग से बात कर रहा है, ये आप आप समझ सलमान सर जाओगे। की आप वीकेंड के बार पे उसी में करे, जब उन्होंने गिफ्ट देने की या कुछ, मेरे ख्याल से कोई टास्क था जहाँ पे उन्होंने पूजा भट्ट को कुछ दिया था। मतलब आप उसे नहीं, मैं जिस पूरा वीकेंड के वार पे उसको एक्सपोज करके उसकी रिकॉर्डिंग्स दिखाई थी ना, कि वो जैड के साथ बैठ के क्या बोल रहा है, मेरे साथ बैठ के क्या बोल रहा है, अपनी मम्मा के साथ भी बैठ के क्या बोल रहा है, सब एक्सपोज कर दिया ना उसको। जहां इंसान अपने आप को उस प्लेटफॉर्म से ऊंचा समझता है, जिस प्लेटफॉर्म की वजह से उसे सब जानने लगे, पहचान आपका वजूद बनता है, आप अपने आप को उस प्लेटफॉर्म से, खिलाने वाले हाथ को काटोगे तो वो हाथ खिलाना तो बंद ही कर देगा ना। लास्ट हम फिर करेंगे एंड, और यहाँ पे कुछ एक फैंस और भी जुड़े, उनसे और बात कराएंगे, क्योंकि कुछ लोग आते हैं जो आपसे भी बात करना चाहते हैं। एक सवाल और आपका लास्ट का, अगर अब ये इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है आपके द्वारा भी और हर एक जगह से, चलो ये चल रहा है, क्या फैंस ये चाहते हैं कि ये सब चीजें खत्म हो, और जो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो एक साथ क्यों नहीं दिख सकते? मतलब ऐसी क्या खटास पैदा हो गई जो अब बन ही नहीं सकती, वो दूरी, वो दरार जो आ सकती है वो भर ही नहीं सकती? देखिए मेरे जो दोस्त है वो तो साथ दिखते ही है मेरे साथ, ऐसा क्या हो गया आप लोगों को?
हम दिन रात अपना काम धाम, अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस को छोड़ के सिर्फ बिग बॉस वालों के साथ घूमते रहे ताकि आप लोगों को खुशी मिले। हमारी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है। मैंने आपको कहा मैं अपनी जिंदगी की पहली पिक्चर बना रही हूँ और इट्स अ आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट व्हिच इज गोना गो इंटरनेशनली बॉम्बास्ट, बिकॉज वो यूएई और इंडिया का यूनियन है। अभी मैं बहुत कुछ बोल रही हूँ, व्हिच आई डोंट वांट टू। तो मेरा फोकस वहां, इंसान अपना काम पे फोकस ना करके सिर्फ ऑडियंस को दिखाने में क्यों फोकस करे कि देखो देखो मैं अभी भी इसके साथ हूँ, उसके साथ हम हैं साथ। मेरा जो सर्कल था मैं आज भी उनके साथ हूँ। आई एम जस्ट वन कॉल अवे विद देम। बट जिनके साथ मेरी घर में कभी बनी ही नहीं, मैं जबरदस्ती क्यों उनके साथ बैठूं जस्ट बिकॉज आप लोगों को अच्छा लगे। आप नहीं लोगों ये के लिए थोड़ी फैंस के जीती हूँ मैं। नहीं नहीं ये फैंस के कुछ मैसेज थे जो यहाँ पे रेगुलर लाइफ में नहीं, जुड़ते हैं। मुझे कुछ लोग नहीं पसंद आए, उनकी नीयत, उनकी फितरत नहीं पसंद आई, मैंने उनको कट ऑफ कर दिया एंड आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट। आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं उनसे किसी भी तरह का कनेक्शन रखूं, क्योंकि देविका अगर दोस्ती करती है तो दिल खोल के करती है, दुश्मनी भी करती है तो मुझे दुश्मनी दिल करने खोल में के इंटरेस्ट नहीं है। करती है। मैं ऐसे, हाँ, ऐसे कट ऑफ करती हूँ कि तुम एग्जिस्ट नहीं करते, सिंपल। आई लेट कर्मा डू द टॉकिंग, आई डोंट डू द टॉकिंग। सोमा जी की आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। तो सबसे अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वो मेरी पिक्चर आ रही है, मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। जिंदगी में पहली बार आई एम एंटरिंग बॉलीवुड एंड इट्स एन आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट। मैं आपके लिए सबसे बेस्ट आर्टिस्ट भी चाहती हूँ इसमें और अपना भी बेस्ट देना चाहती हूँ। और रियल टाइम टैलेंट्स को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि हम तहे दिल से मेहनत करते हैं। और रिलेटेबल, मैं आपसे बहुत ज्यादा रिलेटेबल हूँ, क्योंकि जो हार्ड वर्किंग और दिल साफ रख के काम करने वाले लोग हैं वो डेफिनेटली मुझसे रिलेट कर सकते हैं। तो वो मेरी पिक्चर के लिए मैं तहे दिल से, लिटरली आई एम बेगिंग यू गाइस, प्लीज सपोर्ट एंड लव अस फॉर दैट। एंड जो म्यूजिक वीडियो आ रहा है, आई विल फाइंड द बेस्ट हीरो फॉर यू गाइस सो दैट इट ऑल्सो फॉल्स इन प्लेस। ओके। हाँ बेबिका जी, पहले तो नमस्ते आपको। नमस्कार, और नमस्कार। मेरा हिंदी थोड़ा टूटा फूटा है क्योंकि मैं बंगाली हूँ। नो और मैं प्रॉब्लम, बट यू साउंड वेरी क्यूट ऑलरेडी। थैंक यू। मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आपको बिग बॉस में देखा है, फ्रेंडशिप निभाते हुए देखा है, और मतलब मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, आपकी कौन सी मतलब फ्रेंडशिप या ग्रुप आपको अच्छी लगी है? आप अपनी वाली या फेम ग्रुप जो बोलते हैं वो ग्रुप आपको अच्छी लगती थी? कौन देखिए, सी वाली? मेरा ग्रुप तो जैसा था वो वैसा ही है। मेरे ग्रुप हम्म। के लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए जगह जैसी थी वैसी है। वो फेम ग्रुप सिर्फ फेम के लिए बना था, जैसे ही एक दूसरे को फेम मिल गया एक दूसरे को लात मार के निकल गए, तो कोई उनको क्यों पसंद करेगा। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट अभिषेक एंड मनीषा। आपको क्या लगता है उसकी दोस्ती के बारे में? क्या मतलब जो भी है दोस्ती जो है उसके बारे में आपको कुछ बोलना है मतलब? मैं उनपे कोई कमेंट करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जब से बिग बॉस खत्म हुआ मैंने उनको हर जगह ब्लॉक कर दिया, तो मुझे नहीं पता वो एग्जिस्ट करते भी है या नहीं, तो मैं आई एम कैसे कमेंट टॉकिंग करूँ। अबाउट जिया ऑल्सो। बट मैंने जिया जी। बोला ना, मैं उनपे नजर ही नहीं रखती। मुझे फलक का पता है, मुझे अविनाश का पता है, मुझे जाहिर सर का पता है, मुझे पूजा मैम का पता है। जो मेरे दिल के करीब थे मैं सिर्फ उनके साथ टच में हूँ और उनके बारे में ही बोल सकती हूँ, क्योंकि जो मैंने डिस्कार्ड कर दिए, ब्लॉक हम्म। कर दिए, उनकी असल जिंदगी या जो भी उनका एग्जिस्टेंस मेरे लिए जीरो हो गया है। सॉरी सोमा जी। तो मैं ओके। कमेंट कहाँ से करूँ, मुझे क्या लेना देना उनसे। आप बिल्कुल। आज तो ट्विटर में बहुत ट्रेंड हो रही है, क्योंकि हाँ, मैंने देखा है एल्विश वाला जो हो रहा है, आपने रीशेयर किया है स्टोरी हाँ। में भी। मैं ट्विटर पे सो ट्रेंड हो रही हूँ, मुझे नहीं पता। बट ट्रेंड मतलब वो चल रहा है, स्टोरीज चल रहा है, सारी चीजें। हाँ, और आपने स्टोरी रीशेयर किया है, मैंने देखा है, तो वो बहुत क्यूट है। और मैं पूजा मैम के बारे में बोलना चाहती हूँ, अब भी आप टच में है पूजा मैम के साथ? मैं नहीं ये टच मैंने में हूँ, पूछा है। मैं टच में हूँ, लेकिन हम सब बिजी हो गए हैं। उनके भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो मैं बता नहीं सकती कि उनके प्रोजेक्ट्स आपके सामने। मेरे प्रोजेक्ट के बारे में मिनिमली बता रही हूँ, उनके भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो हम बिजी हो गए हैं बहुत। जब काम की बारी आती है तो इंसान अपना 100% वहां देने लगता है ना। जैसे ही काम अच्छा होगा आएगा, पहला आशीर्वाद मुझे उनका ही चाहिए जिस दिन मेरी पिक्चर रिलीज होगी। वो कितने भी बिजी हो, मैं उनके घर के आगे ऐसे टपक जाऊंगी जबरदस्ती अनइनवाइटेड कि मुझे आपका ब्लेसिंग दीजिए, मेरी पिक्चर आई है। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल।